Good morning, students. In last classes, we start the topic blood chemistry, in which we discussed blood sugar analysis. और ब्लड सुगर एनालिसिस का अपने फर्स्ट टेस्ट डिस्कस किया था ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मेथड. देन द सेकंड मेथड अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिससे भी अपन ब्लड प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में पता लगा सकते हैं. तो टुडे वी टेक द टॉपिक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन या फिर अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों करते हैं. तो ग्लूकोज टॉलरेंस मीन्स एबिलिटी टू द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन ब्लड सर्कुलेशन. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब होता है कि अपनी बॉडी ग्लूकोज को ब्लड सर्कुलेशन कितना यूटिलाइज कर रही है, इसकी एबिलिटी के बारे में पता लगाना. देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज बिफोर एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गिवन ओरली. यानी जब किसी पेशेंट को अपन ग्लूकोज ओरली देते हैं उससे पहले और उसके बाद में ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना होता है उसके बारे में ये मेजरमेंट करता है. और इसके थ्रू अपन इंडिविजुअल को एक स्टैंडर्ड मेथड को इवेलुएट कर सकते हैं और इंडिविजुअल की स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंडीशन और इन डिजीज कंडीशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं. देन आते हैं इंडिकेशन फॉर डूइंग जीटीटी. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने का इंडिकेशन क्या क्या है. तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जिसको OGTT अपन बोल सकते हैं. द टेस्ट डन टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू टॉलरेट एक्स्ट्रा ग्लूकोज टेकन. देन इसके अंदर अपन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या बोलेंगे पेशेंट को, क्या क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करवाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट शुड टेक एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट फॉर एटलीस्ट 3 days बिफोर द टेस्ट. मीन्स पेशेंट को 3 दिन पहले टेस्ट से जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट लेना है. फिर 3 दिन तक कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है. देन द पेशेंट शुड फास्ट द प्रीवियस नाइट, यानी पेशेंट को लगभग 10 to 16 आवर तक फास्टिंग स्टेज में रहना है. देन टेस्ट से पहले. देन जस्ट बिफोर द टेस्ट एंड वाइल द टेस्ट, यानी टेस्ट से पहले और टेस्ट के दौरान द पेशेंट शुड रिफ्रेन और अवॉइड फ्रॉम एक्सरसाइज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डायूरेटिक्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड इंसुलिन. इन सबको अवॉइड करना है. अब आता है प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे. एट अबाउट 8 AM, यानी सुबह 8 बजे द फास्टिंग ब्लड एंड यूरिन सैंपल अपन कलेक्ट करेंगे. इसको अपन बोलते हैं जीरो सैंपल, यानी फास्टिंग के अंदर और यूरिन सैंपल अपन कलेक्ट करेंगे. देन उसके बाद एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन. जो अपने ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उस सॉल्यूशन को अपन एडमिनिस्टर करेंगे. यूजुअली 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट और 100 ग्राम फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट. देन द ग्लूकोज डिजोल्व इन 300 ml ऑफ लेमन जूस, यानी जो ग्लूकोज अपन दे रहे हैं उसको 300 ml ऑफ लेमन जूस या वाटर के साथ मिक्स करेंगे विद इन 5 minutes आफ्टर टेकिंग सैंपल लेने से बाद में. फिर इन पीडियाट्रिक पेशेंट 1.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट इज गिवन. और पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर अपन 1.75 ग्राम ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्ट करेंगे टू इंजेस्ट द एंटायर ग्लूकोज सैंपल. जो ग्लूकोज अपने प्रिपेयर किया था वो पूरा उसको कलेक्ट करना है, कंटेन करना है. देन टेल द पेशेंट दैट ही एंड शी कैन नॉट ईट एनीथिंग अंटिल द टेस्ट इज कम्प्लीटेड, यानी जितने ओवर ये टेस्ट चलेगा उस दौरान पेशेंट को किसी भी टाइप की चीज़ें नहीं खानी है. हाउ एवर एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, और पेशेंट को अपन एनकरेज करेंगे कि वो पानी पीता रहे. नो अदर लिक्विड शुड बी टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड. देन इन्फॉर्म द पेशेंट दैट तंबाकू एंड स्मोकिंग आर नॉट अलाउड, यानी स्मोकिंग और तंबाकू को भी अवॉइड करना है ड्यूरिंग द टेस्ट. देन कलेक्ट ए वेनस ब्लड एंड यूरिन सैंपल एट 30 minute इंटरवल फॉर अप टू 150 minutes, यानी 150 minutes तक हर 30 मिनट के बाद में यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, यानी हर 30 मिनट पे. फर्स्ट 30, देन सेकेंड 30, देन नेक्स्ट 30 अपन को यूरिन एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है. उसके बाद ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड इन ऑल द ब्लड सैंपल, और ग्लूकोज को अपन एस्टिमेट करेंगे सभी सैंपल के अंदर.
और यूरिन इज एनालाइज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, और यूरिन को भी अपन एनालाइज करेंगे ग्लूकोज की प्रेजेंस के लिए, यानी जो सैंपल लिया था उस ब्लड सैंपल के अंदर और यूरिन के अंदर अपन को प्रॉपरली चेक करना है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस है या नहीं है। तो नॉर्मली फास्टिंग ग्लूकोज रहता है 6.1 mm से लो mmol पर लीटर, और 2 hour PG इसमें रहेगा 7.8 से कम mmol पर लीटर। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ये रेशियो है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज के अंदर ये रेशियो है, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर ये रेशियो है, यानी ये नॉर्मल रेशियो है जो रहेगा। अब ये अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को कैसे अपन चेक करेंगे, द टेस्ट यानी इसका जो ग्राफ आता है वो कैसे अपन मेजरमेंट करेंगे। द रिजल्ट कैन बी शो ऑन ए ग्राफ के अंदर रिजल्ट शो करता है द फास्टिंग ब्लड शुगर शुड नॉट बी अबव 100 mg पर ml, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 mg पर ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम ब्लड शुगर शुड नॉट बी मोर देन 160 to 180 mg पर ml, और जो मैक्सिमम ब्लड शुगर है वो 160 to 180 mg पर ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द मैक्सिमम इज़ जनरली रीच्ड विद इन फर्स्ट आवर, और फर्स्ट आवर के अंदर अपन ये असेस करेंगे। द ब्लड शुगर शुड हैव रिटर्न टू नॉर्मल फास्टिंग लिमिट आफ्टर 1 hour और एटलीस्ट 2 hour, यानी जो ब्लड शुगर है जो फास्टिंग के 1 घंटे और 2 घंटे बाद नॉर्मल आ जाना चाहिए, यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज अपने उसको दिया, उसके बाद अपन हर 30 मिनट पे अपन टेस्ट कंटेन कर रहे हैं, और जब अपन टेस्ट दे रहे हैं तो उस समय पेशेंट को कुछ खाना नहीं है, तो जो फास्टिंग पीरियड चल रहा है ये 1 से 2 घंटे का, तो उस 1 से 2 घंटे बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल में आ जाना चाहिए। देयर इज़ यूजुअली नो शुगर इन एनी ऑफ द यूरिन स्पेसिमेन, और यूरिन स्पेसिमेन के अंदर भी किसी टाइप का शुगर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा नॉर्मल वैल्यू को दर्शाता है। देन इन डायबिटीज़ में क्या होगा, द फास्टिंग लेवल आर ऑलरेडी एलिवेटेड बट इट राइज टू पीक मच हायर रीचिंग अप टू 400 mg पर DL, और फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज तो ऑलरेडी अपन को एलिवेट मिलेगा फास्टिंग लेवल, लेकिन जो ये लेवल है ये 400 mg पर DL तक पहुंच जाता है, ये इसका पीक है। एंड इट टेक 3 to 4 और मोर hour टू रिटर्न टू फास्टिंग लेवल, और ये 3 से 4 घंटे या इससे ज़्यादा घंटे नॉर्मल लेवल पे आने में लगाता है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है तो 1 से 2 घंटे के अंदर वो नॉर्मल आ जाना चाहिए। तो इससे अपन ग्लूकोज नॉर्मल पर्सन का और इन डायबिटीज़ मेलाइटिस पर्सन का फास्टिंग लेवल ग्लूकोज लेवल है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब कुछ लेबोरेटरी प्रोफाइल है नॉर्मल पर्सन की आफ्टर ग्लूकोज लोड, यानी ग्लूकोज लेने के बाद में। फास्टिंग के अंदर आएगा उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 75 और यूरिन ग्लूकोज है वो नील आएगा। 30 मिनट के यानी ग्लूकोज लिया उसके 30 मिनट के अंदर 130 पहुंच जाएगा, 60 मिनट के अंदर 150 पहुंच जाएगा, 90 मिनट के अंदर ब्लड ग्लूकोज है 110 चला जाएगा, 120 के अंदर 90 आ जाएगा वापस, और 150 मिनट के अंदर 70 वापस आ जाएगा, यानी नॉर्मल के अंदर आ गया 150 मिनट के अंदर। और इन सभी के अंदर यूरिन ग्लूकोज लेवल मिलेगा अपन को नील। तो ये नॉर्मल प्रोफाइल है। और यदि डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो जो ये नॉर्मल 150 मिनट के अंदर आया है इसको आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। यानी मान लो फास्टिंग लेवल उसका 150 है और 30 मिनट के अंदर वो बढ़ रहा है, 60 मिनट के अंदर और जा रहा है, पीक चला गया, 90 मिनट के अंदर फिर आ रहा है, तो इसको ये जो नॉर्मल आ रहा है इसके अंदर 90, 120, 150 मिनट के अंदर इसको आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो ये है ब्लड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके थ्रू अपन प्लाज्मा लेवल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कितना है उसके बारे में पता लगाते हैं। इससे अपन डायबिटीज़ और नॉर्मल पर्सन्स का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। और यदि आपको किसी टाइप का डाउट्स है तो मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।